हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट पवन चौधरी। आज हम लोग जानेंगे रेस जेस्टे एविडेंसेस के बारे में। रेस जेस्टे एविडेंस के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि बेसिकली कुछ एविडेंसेस होते हैं जिन एविडेंसेस को हम ये कहते हैं कि सुने सुनाए एविडेंसेस होते हैं कुछ इस तरह के, ठीक है, जिसे हम हियर से एविडेंस के नाम से जानते हैं। हियर से एविडेंसेस बेसिकली कोर्ट के अंदर में एडमिसिबल नहीं होते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि हियर से एविडेंस क्या होता है। कोई एविडेंस, कोई फैक्ट ऐसा जो आपने खुद ना देखा हो लेकिन वो फैक्ट आपने किसी से केवल सुना हो। सुने सुनाए पे कोर्ट यकीन नहीं करती और इसे ही हम लोग हियर से एविडेंस बोलते हैं। हियर से एविडेंस के अंदर में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो भले ही आपने देखी ना हो खुद, लेकिन फिर भी वो कुछ एक्सेप्शंस ऐसे होते हैं जो कोर्ट कंसिडर करती है। कोर्ट ये बिलीव करती है कि इस नेचर में आने वाले हियर से एविडेंसेस भी एडमिसिबल हैं और कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई पर्सन अपने आप को कहता है कि मैंने कोई चीज़ फलानी कर दी थी और किसी ने कुछ मेरे साथ किया था, कुछ बातें इधर आकर के अपनी बातें बताता है कुछ भी, तो वो थर्ड पर्सन जिसने कि सुना है केवल, उससे सुनने से वो बात की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। लेकिन कुछ टाइम्स ऐसे होते हैं, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जिससे कि वो एविडेंस जो वो सुन रहा है, वो सुनने वाली बात भी अपने आप में एक सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन के अंदर कवर हो जाती है। उसको हम बेसिकली रेस जेस्टे एविडेंसेस बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझना चाहें तो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक वुमेन है, वो एक रास्ता क्रॉस कर रही है। रास्ता क्रॉस करते करते अचानक से उसके साथ में एक लूट की घटना घटित हो जाती है। तभी एक साइड से एक सज्जन है जो चले जा रहे हैं, चलते चलते उनको देखते हैं तो अब लूट उनके सामने नहीं हुई। लूट करके या उनकी चेन छीन के या उनसे कोई सामान लूट करके कुछ मोटरसाइकिल पे लोग भाग के जा चुके, वो भी कुछ दूर शायद निकल चुके होंगे, इन्होंने देखा भी नहीं, लेकिन वो अचानक वहाँ शोर मचा रहे हैं कि मेरी चेन तोड़ ली या मेरे साथ में लूट हो गई। ये अचानक जो इंसिडेंट हुआ और वहाँ पे उन्होंने अचानक जो शोर मचाया कि हेल्प मी, कोई मुझे बचाओ, ये हुआ मेरे साथ, तो वो इन्होंने अगर सुना है तो वो एविडेंस इस समय हियर से एविडेंस है, लेकिन फिर भी वो रेस जेस्टे के अंदर में कवर हो जाएगा और वो कोर्ट के अंदर में एडमिसिबल एविडेंस होगा जो सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन को वहाँ पे कवर करेगा। किसी बच्चे के साथ एक घटना घटित होती है, मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, उसके साथ में कोई किसी तरह का कोई सेक्सुअल असॉल्ट होता है। वो वहाँ से निकल करके तुरंत भाग करके अपनी माँ के पास जाती है और रोते रोते अपने माँ को बताती है कि मेरे साथ में घटना घटित हुई है। माँ आकर के कोर्ट में वो गवाही देती है, वो उस रेस जेस्टे में कवर होगा। ऐसा नहीं है कि उसने हियर से है तो वो बिल्कुल एक्सेप्शन वो छट जाएगा। कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो सुने जाते हैं। फर्ज करें, एक और एग्जांपल देते हैं कि मान लीजिए किसी कंपनी के अंदर में किसी ने आग लगी हुई देखी और कंपनी के अंदर में जैसे आग लगी हुई देखी तो अचानक एक इंसान है जो रोड पे खड़ा हुआ है और एक इंसान अचानक से दौड़ता हुआ अंदर की बाहर की तरफ आता है और वो शोर मचाता हुआ जाता है कि आग लग गई और वो निकल जाता है। जो एक्चुअल में इंसान देख करके शायद आया होगा कि अंदर आग लगी है, वो ट्रेस नहीं कर सकते, भीड़ में पता नहीं कहाँ आया कहाँ चला गया। पर एक इंसान जो था वो ट्रेस हो गया, वो मिल गया, जिसने देखा कि एक सज्जन थे वहां से दौड़ते हुए आ रहे थे और ये शोर मचा रहे थे कि आग लग गई अचानक। तो अब ये जो सज्जन हैं जो सुन रहे हैं बैठ करके, जिन्होंने सुना है केवल, लेकिन तब भी इन्होंने जो सुना वो एविडेंस कोर्ट में एडमिसिबल है और उसके अंदर उसको एडमिट भी किया जाएगा, उसको माना भी जाएगा, स्वीकारा भी जाएगा, क्योंकि वो रेस जेस्टे एविडेंस में कवर होती है। तो बेसिकली रेस जेस्टे एविडेंस अब ये हुई कि सीरीज ऑफ फैक्ट्स के अंदर में कुछ एविडेंसेस इस तरह के जो कंप्लीट इंसिडेंट को दिखाएं कि ये एक घटना घटित हुई और उसके साथ में जुड़ी हुई हैं कि एक ने शोर मचाया या वो परेशान हुआ, रोया और इमीडिएटली आकर के वो घटना किसी को सुनाई। तो कोर्ट, हमारा जो न्याय प्रणाली है वो इन चीज़ों को मानती है कि अगर किसी के साथ कोई घटना घटित हो रही है या तुरंत कोई घटना घटित होती है, इमीडिएटली अगर कोई पर्सन उसको किसी के सामने बताता है, रिपोर्ट भी करता है, शोर मचाता है, तो ये माना जाता है कि उस टाइम पे अगर उसको ज़्यादा टाइम नहीं मिला है तो उसके अंदर में किसी भी तरह की तोड़ मरोड़ घटना में नहीं की गई है और इसलिए वो एविडेंस की बहुत अहमियत होती है।
हियरसे एविडेंसेस में कई तरह के एक्सेप्शंस होते हैं और आगे इसमें हम नेक्स्ट टाइम डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में सीखेंगे। थैंक यू गाइस।